kids, welcome to Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankuri Miglani, your biology educator. Now this session is super important. ये एक ऐसा सवाल है जो आज कई बच्चों के मन में है. सवाल थोड़ा मुश्किल है, सोचने लायक है, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. जिन बच्चों का भी नीट 2022 में एक्सपेक्टेशन से कम स्कोर था, वो आज ये डिसाइड करने में लगे हैं कि should I take a drop, should I not take a drop? What should I do if I'm taking a drop? इन सब सवालों का जवाब देते हुए मैं हर हफ्ते आपसे मिलती हूँ with either the timetable or the chapter weightage या फिर क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो. लेकिन आज मुद्दे की बात यह है कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए. Who should actually drop and appear again in NEET 2023? तो आज हम कुछ तथ्य, कुछ रियलिटी फैक्ट्स चेक करेंगे रिगार्डिंग हु शुड टेक अ ड्रॉप. और इस सेशन को देखने के बाद अपने आप से जरूर पूछिएगा कि क्या मैं सही रास्ते पे हूं. तो सबसे पहले बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप इस कंफ्यूजन वाली जर्नी में अभी हैं या एंड यू वांट टू बुक अ काउंसलिंग सेशन, यू वांट टू टेक द डेमो ऑफ अ टीचर, आप सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप ले लूं लेकिन मैं पढ़ूं कहां से. मान लो मैं 1 साल अपनी जिंदगी का जाया कर रहा हूं ड्रॉप लेने में, तो अब मैं पढ़ूं कहां से. हाउ टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी. तो एक्सप्लोर आकाश बायजूस ऐप. या वी हैव ऑल्सो लॉन्च द ड्रॉपर्स बैच एंड यू कैन एक्सप्लोर आकाश बायजूस ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 14 days. और देखो कि कैसे नीट की तैयारी थोड़े डिफरेंट तरीके से और बेहतर तरीके से की जा सकती है. If you're a part of this session, please like the session, share this session with everybody you know, your juniors and seniors, and subscribe to this channel. Because सिर्फ ये सेशन नहीं, हजारों ऐसे सेशन रोज आकाश बायजूस नीट पर आते हैं to hold your hand and to help you in your NEET journey. या हमारी इंडिविजुअल 11th और 12th क्लास के बैचेस चल रहे हैं, जिसमें 11th का सिलेबस भी है, 12th का सिलेबस भी है. और इसके अलावा हमारा मंडे टू थर्सडे, इनफैक्ट मंडे वेंसडे को हमारा बॉटनी रहता है. बाकी दोनों सब्जेक्ट जोलॉजी और केमिस्ट्री आपके ट्यूसडे और थर्सडे को होते हैं. तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ ड्रॉपर्स बैच लॉन्च किया गया है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि भाई नीट 2023 में आपका बेस्ट स्कोर हो और आपकी रैंक आप निकाल के ले ही आओ. काफी ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइन ये बैच है, इस बैच का पार्ट जरूर बनिएगा. अब मैं दोबारा उस सवाल पे आती हूँ कि ये जो मुश्किल सवाल है ना, हम लोग इस बात के लिए बड़े सेंसिटिव हैं कि क्या मैं ड्रॉप लूं. वो सेंसिटिविटी खुद की भी होती है कि मैं 1 साल घर पर बैठूंगा, स्कूल नहीं जा रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू बी बिहाइंड माई कंटेम्पररीज, माई फेलो स्टूडेंट्स हु माइट मे बी गेट सेलेक्टेड और डू समथिंग एल्स. और यही सवाल पेरेंट्स भी हमसे बहुत ज्यादा रखते हैं कि आर यू श्योर, बिकॉज अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हाँ, दिस इज द हार्श रियलिटी कि अभी पेरेंट्स भी श्योर नहीं है. मेरे पास कितने पेरेंट्स के कॉल आते हैं ये बोलते हुए कि या वी वांट टू सी आवर डॉटर और सन बिकमिंग अ डॉक्टर, बट इज इट वाइज टू टेक अ ड्रॉप. तो उन सब सवालों का जवाब देने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है आज कि क्या आपने कभी खुद से, पेरेंट्स से नहीं, पड़ोसियों से नहीं, दोस्तों से नहीं, कभी खुद से पूछा है कि मैं नीट के लिए अपीयर हो ही क्यों रही हूं, हो ही क्यों रहा हूं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू शुड आस्क योरसेल्फ बिफोर यू टेक अ ड्रॉप, माय चिल्ड्रन. वो बाद की बात है, क्योंकि अगर जिंदगी में हम 1 साल एक्स्ट्रा, 1 साल बहुत होता है, अगर आप पूरे लाइफ टाइम को देखो, इतना कुछ है करने के लिए, इतना तेज दौड़ती है जिंदगी की, उसमें 1 साल बहुत कीमती है. तो अगर आप ये कॉस्ट उठाना चाहते हैं तो इट शुड बी वर्थ इट. आप नीट में क्यों बैठ रहे हैं? उस जुनून की, उस नो अदर चॉइस वाली जो एक मनोस्थिति है, जो एक माइंडसेट है, वो कितनी स्ट्रांग है. ऐसा कहते हैं कि यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द गेम इफ यू हैव अ प्लान बी. अगर आपके पास ऑलरेडी आपके दिमाग में चॉइस है कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो मैं ये कर लूंगा, आई विल डू
BSc Life Sciences, I'll do Ayurveda, I'll do yogic sciences, I'll do physiotherapy, तो आप ड्रॉप ना लें. अगर वाई नीट का जवाब सिर्फ एक धुन आती है कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना ही है, अगर ये नहीं तो और क्या, इफ नॉट then what? Then nothing. If your mind, your heart tells you कि इसके अलावा तो मैं अपने आप को आज से 5 साल 10 साल बाद कुछ और करते देख ही नहीं सकती, तो ही आप ड्रॉप करें. दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू. क्योंकि मेरे पास, इफ आई हैव टू बी वेरी वेरी लिबरल, अगर मैं अभी काफी मॉडेस्ट तरीके से आपसे बोलूँ तो 50% बच्चा ऐसा है जो नीट में इसलिए अपीयर हो रहा है, जो ड्रॉप भी इसलिए ले रहा है बिकॉज पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग इट, बिकॉज हिज फ्रेंड्स आर डूइंग इट. तो जिंदगी आपकी है, 1 साल आपकी जिंदगी का है, किसी और की जिंदगी नहीं है. इट इज योर लाइफ चिल्ड्रन, ओके, इट इज योर लाइफ एंड द 365 डेज की जो कीमत है वो आपको चुकानी है. इज दैट क्लियर? सो प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन, वेदर आई रियली want to walk only on this path and अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मैंने मेहनत नहीं करी, तो क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं यार सब खत्म हो जाएगा, दिस इज इट, तभी ड्रॉप लीजिएगा. या अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप? अच्छी वाली बात करते हैं. मान लो आप ड्रॉप ले भी रहे हो तो उसका फायदा क्या है? इससे पहले ना मैं कोई ऐसी बात बोलूंगी जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते when they are taking a drop. Okay, and this comes out of my experience as a teacher with the students who have taken a drop, okay, and who were successful, और दूसरी साइड who were not successful. तो ये purely out of experience है. मान लो आप 12th के स्टूडेंट थे, 12th रेकरिंग के स्टूडेंट थे, यानी कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था. ओके, 2022 कितने लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था? पुट इट इन द चैट सेक्शन, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट. यानी कि आप बोर्ड एग्जाम्स भी साथ में दे रहे थे. आपने 11th भी स्कूल जाकर करी, 12th भी आपने स्कूल जाकर करी. आपका ये पहला अटेम्प्ट था, पहली बार आप आमने सामने हुए इस लड़ाई से जो कि नीट की है. और आपका नीट 2022 में स्कोर आ रहा है 200 से 400, 200 से 400 के बीच में. तो ऐसा बच्चा, वाई नीट पहला स्टेप, अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे डॉक्टर ही बनना है लेकिन मेरा स्कोर ये था, क्या मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी? टेक अ ड्रॉप, टेक अ ड्रॉप. देखो, पहला तो सवाल तुम्हें अपने आप को ही जवाब देना पड़ेगा. उसका जवाब मैं दे भी सकूं तो नहीं दूंगी. वाई डू यू वॉन्ट टू रीअपियर फॉर नीट, और वाई डिड यू अपियर फॉर इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? Do not ask the answer to that question from anybody in the world. It's just you who should answer. What I'm telling you now is the second step, people. It is the second step. ध्यान देना इस सेशन पे. आपको ये रियलिटी चेक, आपको ये चॉइसेस, आपको कि एक्चुअल क्या गेम है ये कोई नहीं बताएगा. प्लीज शेयर दिस सेशन विद एवरीबडी एंड हिट द लाइक बटन. मान लो तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, 200 से 400 का स्कोर है, और तुम्हें लगता है कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू गो फॉर इट, आई कैन डू समथिंग एल्स, आई कैन गेट बी फार्मा, आई कैन गो टू अनदर कोर्स. डोंट टेक अ ड्रॉप just because others are taking. Just because others are taking, don't take a drop. If the answer to the first question is, I don't know why I'm appearing for NEET. अगर आप एक ड्रॉपर थे, अगर आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट है, ओके, अच्छा, इसमें 200 से 400 पे ही आप ड्रॉप ले लोगे, है ना? लेकिन अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट था और तब आपका स्कोर 200 से 400 के बीच में है, ओके, सो आई विल सजेस्ट फॉर अ सेकेंड अटेम्प्ट, यानी कि फॉर एन ऑलरेडी ड्रॉपर, प्लीज एनरोल फॉर अ कोर्स दैट यू गेट दिस ईयर. ओके, तो आप एक कोर्स में एनरोल करें अगर आप ऑलरेडी अपनी जिंदगी का 1 साल दे चुके हो. दिस इज द हार्श रियलिटी आई एम टेलिंग यू. लेकिन
अगर पहले सवाल का जवाब था नहीं यार मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, समथिंग हैपेंड, आई कुड नॉट प्रिपेयर इन द लास्ट 6 months, माई हेल्थ डिटीरियोरेटेड, कोई एक सब्जेक्ट था जिसका मैं टीचर सही समय पे नहीं ढूंढ पाया, वट एवर योर रीजन्स आर, इफ दिस इज द रेंज यू आर इन, एनरोल फॉर अ कोर्स एंड टेक अ ड्रॉप. ओके, इज दैट क्लियर? अगर आप थर्ड टाइम ड्रॉपर हो, मैं आज ज्यादातर बात ड्रॉपर और रेकरिंग की करना चाहती हूँ. अगर आप थर्ड टाइम ड्रॉपर हो तो आपको और ज्यादा सोचने की जरूरत है, बिकॉज देन देर इज नथिंग ऑन आवर साइड टेलिंग अस कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रही है. ओके, अनलेस द रीजन इज इनएविटेबल, अनलेस द रीजन इज कि घर में कोई ऐसी ही प्रॉब्लम आ गई थी कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी. ओके, तो भी मैं कहूंगी एनरोल फॉर अ कोर्स एंड टेक अ ड्रॉप. अब अगर मेरा स्कोर रेंज है, मान लो मैं स्कोर कर रही हूं 450 to 6, मान लो 580 तक भी, अगर किसी का 580 प्लस स्कोर है तो वो काउंसलिंग की वेट करे, क्योंकि इस साल कट ऑफ भी नीचे जा सकती है, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ने की पूरी आशा है. तो 600 प्लस को इस साल कुछ भी मिल सकता है. ओके, अगर आप इस रेंज में हैं, टेक अ ड्रॉप. एंड इवन इफ इट इज योर फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, even if it is your first or second attempt, take a drop. Do take a drop. Is that clear? What is the advantage? अगर आप 12th बोर्ड, अगर आप रेकरिंग स्टूडेंट थे, तो अब आपके पास वो सारी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, स्कूल रोज जाना, वहां पर 90% बच्चों की who are not able to manage their time, यही शिकायत है कि मैम स्कूल में टाइम वेस्ट हो जाता है, आकर हम थक जाते हैं. इवन इफ वी आर वेरी गुड एनरोल्ड इन द कोचिंग, हमारा टाइम वेस्ट होता है. सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज. अब स्कूल की कोई टेंशन नहीं है. अब आपका 11th और 12th का स्केड्यूल प्रायोरिटी वाइज है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, व्हाट इज द चैप्टर वाइज वेटेज, वो आपका अपना स्केड्यूल बन जाता है. यू हैव मोर टाइम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. अक्सर 12th के जो बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, दे ऑफन कंप्लेन कि मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, लेकिन हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाया. 12th के बाद जो टाइम बचा, मैंने सितंबर या अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद मैं 11th रिवाइज कर रही थी. ये सारे जो कमियां रह गई, इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू क्लियर देम आउट. ओके, लेकिन अगर आपका स्कोर 200 से कम है, चाहे वो आपका पहला अटेम्प्ट है, सेकंड की तो बात ही छोड़ो, आई वुड से थिंक अबाउट इट व्हाट टू डू. अनलेस अगेन द प्रॉब्लम वाज एज ह्यूज एज कि आप पढ़ाई को बिल्कुल ही सोच ही नहीं पाए, बिल्कुल आप पढ़ाई कर ही नहीं पाए. ओके, अब जब आप एक ड्रॉप ईयर लोगे, व्हाट आर द थिंग्स टू कंसिडर? द थिंग्स टू कंसिडर इज कि आपकी जब नौकरी लगेगी, आप कॉलेज में जाओगे, आप अपना MBBS का कोर्स करोगे, उसके बाद आप MD के लिए प्रिपेयर करोगे, हो सकता है वहां पे भी 1 साल आपको ड्रॉप लेना पड़े. MD के बाद कई लोग DM भी करते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं. इफ यू वांट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यू विल हैव टू डू DM. ओके, सो बच्चों, वो सारी 10 साल की जो कहानी है, या अभी मैं सिर्फ MBBS की बात करूं, यू विल बी बिहाइंड other students by 1 year. तो सब कुछ 1-1 साल आपका लेट हो जाता है. उसके बाद अब आप घर में बैठोगे, यू आर नॉट गोइंग टू द स्कूल, और सडनली लाइफ में एक ऐसा चेंज आना कि पहले आप स्कूल जा रहे थे, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे थे, आपका कोई और स्केड्यूल था, अब आपको उन 24 घंटे में से 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा. 12 से 14 घंटे तो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ. Will you be able to do that? Please consider that. It's like sitting in a quarantine. सुबह आप उठोगे, you have to cut off yourself from the world. अगर आप सोच रहे हो कि अब भी आप बाहर दोस्तों के साथ घूमोगे, you will have a social life, it cannot go hand in hand with what you have decided for. क्यों? क्योंकि अब वक्त कम है, मेरे पास 9-10 महीने हैं,
2023 का नीट का एग्जाम मई में हो जाएगा, मई 2023 में हो जाएगा. इट विल नॉट बी पुश्ड टिल जुलाई मोस्टली. दैट्स व्हाट वी आर अज्यूमिंग अभी, है ना. तो उसमें मेरे पास 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस है. ये मत समझें कि पहले की तरह था 11वीं के लिए 1 साल मिल गया, 12वीं के लिए 1 साल मिल गया. अगर मुझे 2 साल का सिलेबस 10 महीने में करना है तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है. और उसका एक ही तरीका है कि मैं अपने आप को दुनिया की हर एक्टिविटी से काट लूं. I am just moving along the schedule. So not only you are losing a year in your life, but you will have a huge responsibility. I will not use the word stress. I would use the word responsibility. Negative word मैं use नहीं करूँगी. And stress की तो कोई बात नहीं. If you manage your time well, it is absolutely stress free. इसीलिए I tell you, please be a part of the droppers batch which is running on Akash Baiju's NEET channel. वहाँ पे सिलेबस आपके लिए डिजाइन ही कर दिया है. कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स ऐसा है जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा हाई है और 11th और 12th पैरेलल चल रहा है. अगर आपने मेरा वो सेशन देखा है, मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको एक सीक्वेंस दी है चैप्टर्स की कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा नंबर 2 पे करना है, उसमें मैं हमेशा 11th और 12th साथ में उठाती हूँ. और ड्रॉपर्स बैच में भी हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं. ओके तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा. और हो सकता है एक और चीज जो मेरे एक्सपीरियंस में बच्चों के साथ हुई है, कई बार स्पेशली ये उन बच्चों के लिए जिनका 450 टू 550 तक स्कोर है ना, ये बड़ी सेंसिटिव रेंज होती है बच्चों. हाँ, इसमें कभी कभी पेपर हमारे लिए इतना फेवरेबल. अच्छा, कई बच्चे इसलिए भी ड्रॉप कर देते हैं. मान लो मेरे 580 थे या 600 भी थे, मुझे कॉलेज मिल रहा है लेकिन मेरी स्टेट में नहीं मिल रहा है, तो बच्चे तब भी ड्रॉप करते हैं. आई हैव स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड अ ईयर. 2022 में फिजिक्स बहुत इजी थी, बायो मुश्किल था, तो फिजिक्स इजी थी, दैट फेवर्ड यू. अब 2023 में कुछ और हो सकता है. कंपटीशन कैन इंक्रीज फर्दर. हो सकता है बायो भी मुश्किल हो, फिजिक्स भी मुश्किल हो, एंड देन दैट फर्दर पुशेस यू डाउन. अब हमारा 2023 में 580 की जगह हम पहुंच गए 550 पर. तो ये भी बहुत डर रहता है. रैपिड जंप इन कंपटीशन कैन एक्चुअली पुल यू डाउन. तो उसके लिए आपकी तैयारी 720 से नीचे होनी ही नहीं चाहिए. तो ड्रॉप तब लो जब तुम ये एम नहीं कर रहे हो कि आई हैव टू बी इन द रेंज ऑफ 600 to 720, 650 to 720. अपने आप को ये सजेशन दीजिएगा ही मत. आई एम स्कोरिंग 720, तब ड्रॉप लेना. Okay, so this was it from my side about who should take a drop. What are the things that you have to talk to yourself when you're taking a drop? इन सब बातों पर गौर कीजिए and let me know in the comment section what you have thought about yourself. अगर अभी भी आपको कोई doubts होते हैं, अगर कोई सवाल आपको परेशान करता है, again let me know in the comment section and I will resolve your doubts. Thank you very much. See you in the next class. Subscribe to this channel and be a part of all the classes.